मैं सुमन संधू, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैं आपको जो बीएड फर्स्ट ईयर के बुक करवा रही हूँ उसका नाम है समकालीन भारत में शिक्षा। तो उसमें पहले मैंने आपको फर्स्ट यूनिट करवा दी है। तो आज अपनी जो चल रही है, अब जो यूनिट चल रही है वो है आपकी सेकंड यूनिट। तो उसमें भी मैंने आपको कुछ टॉपिक करवा दिए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कि लोकतंत्र और शिक्षा में संबंध। किसमें? लोकतंत्र और शिक्षा में संबंध। आज का जो हमारा टॉपिक है लोकतंत्र और शिक्षा में संबंध, यानी कि लोकतंत्र के अंदर शिक्षा, इन दोनों का क्या संबंध है। तो जो हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र यानी कि हमारे देश में जो जनता निवास करती है, यानी कि जो हमारा लोकतंत्र है। लोकतंत्र किसे कहते हैं? जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए चुना गया जो भी है और उसको क्या कहते हैं? लोकतंत्र। लोकतंत्र की जो सफलता का मुख्य आधार है वो क्या है? शिक्षा है। कौन है मुख्य आधार? हमारी शिक्षा। यदि देश का अधिकांश, जो हमारे देश की जो अधिकांश जनता है, जो हमारे लोकतंत्र का जो मुख्य आधार है वो क्या है? शिक्षा। यदि देश की जो अधिकांश जनता है वह अशिक्षित या निरक्षर, यानी कि पढ़ी लिखी नहीं है, अशिक्षित है या निरक्षर है, तो ऐसी दशा में जो हमारी लोकतंत्र की सफलता पर संदेह किया जा सकता है। यानी कि जो हमारा देश के लोकतंत्र का जो आधार है वो क्या है? शिक्षा। अगर किसी देश की, यदि हमारे देश की जो जनता है वो अधिक पढ़ी लिखी नहीं है या निरक्षर है, तो ऐसी दशा में जो हमारी लोकतंत्र की सफलता पर संदेह किया जा सकता है। और इस कारण जो हमारे संसार के जो प्रमुख लोकतंत्रीय देशों में सर्वसाधारण में शिक्षा के प्रसार की ओर ध्यान दिया जाता है। इसी कारण ही संसार के जो हमारे प्रमुख लोकतांत्रिक देशों में सर्वसाधारण, यानी कि सबके लिए शिक्षा का, सर्वसाधारण का अर्थ होता है सबके लिए, सर्वसाधारण में शिक्षा के प्रसार की ओर ध्यान दिया जा रहा है। वास्तव में जो हमारा शिक्षित नागरिक होगा, यानी कि पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, वास्तव में शिक्षित नागरिक ही शासन यानी हमारी जनता का जो हमारा शासन है, शासन तथा राजनीति के उत्तरदायित्व को क्या कर सकता है? वहन कर सकता है, उसको ग्रहण कर सकता है। अगर हमारे देश की जो जनता है, अगर वो सारी पढ़ी लिखी होगी, अगर उनको सबको अपने अधिकारों के बारे में मालूम होगा, वहन कर सकता है। जो हमारा लोकतंत्रात्मक देशों में मतदान का अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। यानी कि जो हमारे लोकतंत्रीय देश हैं, सभी देशों में जो हमारी आम जनता है उन सबको किसका अधिकार है? मतदान का अधिकार प्राप्त होगा। और इस अधिकार द्वारा ही किसके अधिकार द्वारा? मतदान के अधिकार के द्वारा ही वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन में क्या कर सकता है? भाग ले सकता है। शिक्षित नागरिक ही, अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति ही मतदान का जो उपयोग है वो क्या कर सकता है? सही ढंग से मतदान का उपयोग कर सकता है। और शिक्षा प्रत्येक नागरिक को, जो हमारी शिक्षा है वह प्रत्येक नागरिक को इस योग्य बनाती है जिससे कि वह अपने उत्तरदायित्व पूर्ण से ढंग के शासन में अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से भाग ले सके। वह नागरिकों के चरित्र का उत्थान करती है। कौन? शिक्षा। और उनमें प्रेम और उत्साह की भावना का भी संचार करती है। राजनीति जो हमारी है, राजनीति उत्तरदायित्व की भावना का विकास करती है। जो हमारी राजनीति है वो वो भावना का, उत्तरदायित्व की भावना का विकास करती है। जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा के अभाव में, यानी कि पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, अशिक्षित व्यक्ति है, तो शिक्षा के अभाव में लोकतंत्र है वो क्या हो जाएगा? असफल होने की उसमें पूर्ण संभावना रहती है।
तथा प्रजातंत्र जो हमारी प्रजातंत्र हमारी जो जनता है, प्रजातंत्र के दोष उभर कर हमारे सामने आती हैं। प्रजातंत्र यानी कि जो हमारे सामने अनेक प्रकार के लड़ाई झगड़े दंगे आदि उभर कर क्या आते हैं, सामने आते हैं। लोकतंत्र में जो है कि शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए, यानी कि लोकतंत्र में जो शिक्षा का स्वरूप क्या स्वरूप होना चाहिए, लोकतंत्र में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए। इस विषय पर कौन लिखते हैं, जॉन डीवी। कौन से राइटर हैं कि लोकतंत्र में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ये कौन लिखते हैं, डॉक्टर जॉन डीवी। कौन लिखते हैं, डॉक्टर जॉन डीवी। डीवी की हमारी जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में शिक्षा का क्या रोल है और इसके लिए कि उसका क्या स्वरूप है, इस विषय में लिखते हैं कि लोकतंत्र में इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, कि इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए जिसमें व्यक्तियों में सामाजिक संबंध, यानी कि हमारी जो शिक्षा है लोकतंत्र में ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो कि जो व्यक्तियों में सामाजिक संबंध और नियंत्रण, यानी कि उनके जो सामाजिक संबंध है और उनको कैसे नियंत्रण करना है, नियंत्रण में व्यक्तिगत रुचि उत्पन्न हो जाए, यानी कि हर व्यक्ति के अंदर रुचि उत्पन्न हो जाए और उनमें ऐसी मानसिक आदतों का निर्माण हो जिनसे कि अव्यवस्था उत्पन्न हुए बिना ही, किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न हुए बिना ही सामाजिक परिवर्तन होना संभव हो जाए। कि जो हमारी शिक्षा है लोकतंत्र में इस प्रकार की शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, जिसमें लोकतंत्र में इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए जिससे कि व्यक्तियों में सामाजिक संबंधों, व्यक्तियों के अंदर जो सामाजिक संबंध है और नियंत्रण में व्यक्तिगत रुचि उत्पन्न हो जाए, कि उनके अंदर स्वयं के अंदर रुचि उत्पन्न हो जाए कि हमें समाज के अंदर कैसे एकता बना के रखनी है और ऐसे हमारे समाज को कैसे सुचारू रूप से चलाना है और उनकी ऐसी मानसिक आदतों का निर्माण हो जाए जिनसे अव्यवस्था उत्पन्न हुए बिना ही हमारे समाज के अंदर जो परिवर्तन है वो क्या हो सके, संभव हो सके। और यथार्थ में लोकतंत्रीय शिक्षा का जो मुख्य कार्य है वो है लोकतंत्र की सुरक्षा करना, यानी कि हमारे लोकतंत्र के अंदर जो शिक्षा का मुख्य कार्य है वो है हमारे लोकतंत्र की क्या करना है, सुरक्षा करना है और उसे बल प्रदान करना है। किसको, लोकतंत्र को सुरक्षा प्रदान करना है और साथ ही उसे बल प्रदान करना है तथा लोकतंत्रीय वातावरण भी उत्पन्न करना है। और इसमें लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र देश में शिक्षा का स्वरूप भी कैसा होना चाहिए, लोकतंत्रीय ही होना चाहिए। लोकतंत्रीय देश में जो शिक्षा का स्वरूप है वो भी कैसा होना चाहिए, लोकतंत्रीय होना चाहिए, यानी कि सबके लिए सार्वजनिक, सब जन की सबके हित के लिए सबको शिक्षा प्राप्त हो, ऐसे हमारी शिक्षा का क्या होना चाहिए, स्वरूप होना चाहिए। और इसके साथ ही आगे जो हमारा है शिक्षक का जो शिक्षक की भूमिका है वो कैसी होनी चाहिए हमारी शिक्षा के अंतर्गत। ये तो था हमारे लोकतंत्र जो है, हमारे लोकतंत्र में शिक्षा का संबंध है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए व्यक्ति को जिससे कि उसके अंदर अपने समाज का निर्माण उत्थान आसानी से उत्पन्न हो जाए, कि उन्हें अपने समाज के लिए कैसे परिवर्तन लाना है, इस तरीके की उनके अंदर भावना उत्पन्न हो जाए। और अब जो है कि लोकतंत्र में शिक्षक का स्थान, किसका स्थान, लोकतंत्र में, पहले तो मैंने आपको बताया था लोकतंत्र में शिक्षा का संबंध, अब है कि लोकतंत्र में शिक्षक का स्थान, किसका स्थान, लोकतंत्र में शिक्षक यानी कि टीचर का, शिक्षक का स्थान, लोकतंत्र में किसका स्थान है, शिक्षक का स्थान कैसा होना चाहिए कि जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा का आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है
उसमें अध्यापक का क्या है, प्रमुख स्थान प्राप्त है। किसको, शिक्षक को। शिक्षक ही व्यक्तियों को क्या करता है, शिक्षित करता है। और इनका जो पद है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। और शिक्षा के आदान प्रदान की प्रक्रिया किसके द्वारा पूर्ण की जाती है, प्रक्रिया को अध्यापक प्रमुख स्थान किसको प्राप्त है, अध्यापक को। लोकतंत्रात्मक राज्य में, इसमें लोकतंत्रात्मक राज्य में तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। किसका, शिक्षक का। शिक्षक का जो है कि महत्व लोकतंत्र राज्य में तो उसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अध्यापक को अपने छात्रों के मध्य अपना स्थान कैसा रखना चाहिए, एक मित्र या पथ प्रदर्शक या समाज सुधारक के रूप में बनाना चाहिए। अध्यापक को क्या है, अपने छात्रों के साथ उनके छात्रों के मध्य कैसा उनका संबंध होना चाहिए, अपना स्थान है एक मित्र या पथ प्रदर्शक यानी कि मार्ग प्रदान करने वाला, और साथ ही समाज सुधारक यानी कि हमारे समाज में कैसे सुधार लाना है, इस तरीके जो तरीके हैं बच्चों को बताने चाहिए, समाज सुधारक के रूप में होना चाहिए। उसे यह भी ध्यान रखना चाहिए, किसे, शिक्षक को। शिक्षक उसे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उसका कर्तव्य केवल पाठ्यक्रम की पूर्ति करना मात्र नहीं है, कि जो हमारा शिक्षक है उसको जो भी पाठ्यक्रम दिया जाता है केवल मात्र उस पाठ्यक्रम यानी कि उस सिलेबस को पूरा करना ही नहीं है, बल्कि वर्ण छात्रों को सच्ची नागरिकता, सामाजिकता तथा सहचरित्रता का भी विकास करना है। किनके अंदर, बच्चों के अंदर। केवल उनको उनका पाठ्यक्रम या उनका सिलेबस ही नहीं पूरा करना, बल्कि उनको सच्ची नागरिकता, सामाजिकता तथा सहचरित्रता का भी विकास करना है। किसका फर्ज बनता है, यह है शिक्षक का। परंतु यह कार्य तभी पूरा हो सकता है, कौन सा कार्य, सच्ची नागरिकता का, सामाजिकता का और सहचरित्रता का। परंतु यह कार्य तभी पूर्ण हो सकता है जबकि उसका जो प्रशिक्षण है वो कैसा होना चाहिए, लोकतंत्रीय आदर्शों के अनुरूप हुआ हो। किसका, शिक्षक का। शिक्षक का जो प्रशिक्षण है या जो उसको ट्रेनिंग दी गई है, उस ट्रेनिंग के अंतर्गत उसे लोकतंत्रीय आदर्शों के अनुरूप तथा वह सहचरित्रता की भावनाओं से ओतप्रोत हो, यानी कि उसके खुद के अंदर, किसके अंदर, शिक्षक के अंदर सहचरित्रता की भावनाओं का क्या हो, ओतप्रोत हो। अन्य शब्दों में अध्यापक को स्वयं लोकतंत्रीय तथा सामाजिकता की भावनाओं से ओतप्रोत होना चाहिए, यानी कि अंदर उसके स्वयं के अंदर, अध्यापक के स्वयं के अंदर लोकतंत्रीय और सामाजिकता की भावनाओं का भी उसमें खुद के अंदर ये विकास होना चाहिए। उसका व्यवहार छात्रों के प्रति नम्र, सहानुभूति तथा भाईचारे वाला होना चाहिए। किसका स्वभाव, शिक्षक का। शिक्षक का जो स्वभाव है छात्रों के प्रति कैसा होना चाहिए, प्रति नम्र, सहानुभूति और भाईचारे वाला होना चाहिए, तभी वह अपनी भूमिका का सही वो क्या कर सकता है, भूमिका सही तरीके से निभा सकता है। तो मैंने जो करवाया था आपको कि लोकतंत्र में शिक्षा का संबंध, दूसरा करवाया था लोकतंत्र में शिक्षक की भूमिका। तो जो किसी भी देश की जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की जो सफलता का मुख्य आधार है वो क्या है, शिक्षा। यदि देश की अधिकांश जनता जो क्या है, अशिक्षित है या निरक्षर है, तो इसी दशा में जो लोकतंत्र की सफलता है उस पर क्या होता है, संदेह बना रहता है कि उस देश का विकास नहीं हो सकता। अगर जिस देश की जनता क्या है, अनपढ़ है या पढ़ी लिखी नहीं है, तो इससे क्या है कि संसार में जो हमारे संसार में जितने भी लोकतंत्रीय देश हैं, लोकतंत्रीय देशों में सर्वसाधारण शिक्षा की प्रसार की ओर ध्यान दिया जाता है, जिनकी सबकी शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाता है। वास्तव में जो शिक्षित नागरिक
है, यानी कि जो पढ़ा लिखा नागरिक है, व्यक्ति है, शासन तथा राजनीति के जो उत्तरदायित्व को वह सही तरीके से क्या कर सकता है, उसको वहन कर सकता है, उसको क्या कर सकता है, निभा सकता है। लोकतंत्रात्मक देशों में मतदान का, यानी कि जो भी लोकतंत्रात्मक देश हैं उन देशों में मतदान का अधिकार सबको प्राप्त है और इस अधिकार के द्वारा ही वह मतदान के अंदर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से उसके अपने शासन में भाग ले सकता है व्यक्ति, क्योंकि उसको मतदान के अधिकार का प्राप्त है। और पढ़ा लिखा शिक्षित और योग्य व्यक्ति ही इसमें क्या कर सकता है, शिक्षित नागरिक ही मतदान का जो है उपयोग सही ढंग से कर सकता है। शिक्षा प्रत्येक नागरिक को क्या करती है, योग्य बनाती है, जिससे कि वो अपने उत्तरदायित्व पूर्ण जो है ढंग से शासन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसमें क्या कर सकता है, भाग ले सकता है। वह नागरिकों के चरित्र का उत्थान भी कर सकता है और उनमें के अंदर प्रेम उत्साह की भावना का भी संचार कर सकता है। राजनीति का उत्तरदायित्व की भावना का विकास करती है। जो हमारी राजनीति है वो किसकी उत्तरदायित्व की भावना का विकास करती है। शिक्षा के अभाव में, अगर शिक्षित हमारे लोकतांत्रिक देश में अगर पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, शिक्षा के अभाव में लोकतंत्र क्या हो जाता है, असफल होने की उसमें क्या होती है, पूर्ण संभावना होती है तथा उसकी जो प्रजातंत्र है, यानी कि उनकी जनता है, उसमें अनेक प्रकार के दोष पाए जाते हैं। और जो हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो शिक्षा का स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए, इसके अंदर डॉक्टर जॉन डीवी लिखते हैं कि जो शिक्षा का स्वरूप है लोकतंत्र में इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। जो हमारा लोकतंत्र है उसके अंदर इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए जिससे कि व्यक्तियों में सामाजिक, जो उनके व्यक्तियों के अंदर जो सामाजिक संबंध हैं उन पर जो नियंत्रण है, व्यक्तिगत रुचि, यानी कि व्यक्तिगत उनके स्वयं के अंदर जितने भी जनता निवास करती है उन सबके अंदर स्वयं के अंदर व्यक्तिगत रुचि उत्पन्न हो, उनकी ऐसी मानसिक जो आदतें हों, ऐसी मानसिक आदतों का निर्माण किया जिनसे कि अव्यवस्था उत्पन्न हुए बिना ही हमारे समाज में क्या हुए, सुधार हुए। यह किससे संभव हो सकता है, यह शिक्षा के माध्यम से संभव हो सकता है कि लोगों को ऐसी शिक्षा दी जाए कि जो सच्ची नागरिकता का विकास कर सकते, उनके अंदर भाईचारे का विकास कर सके, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे कि लोकतंत्र देश की सफलता संभव हो सके। और अब जो हमारा लोकतंत्र, ये तो होगी शिक्षा और लोकतंत्र का संबंध हो गया कि लोकतंत्र और शिक्षा का बहुत ही गहरा संबंध है। अगर हमारे जो भी लोकतांत्रिक देश है उन सभी देशों में अगर पढ़े लिखे नागरिक होंगे तो वो अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं और वो किसी भी प्रकार का कोई भी उनकी मानसिक विचार है उनके इस तरीके के मानसिक विचारों का उत्थान किया जाना चाहिए जिससे कि किसी प्रकार का कोई भी लड़ाई झगड़े के बिना वो अपने समाज का सुधार सही तरीके से कर सकें। अब जो है कि लोकतंत्र में शिक्षक का स्थान, कि शिक्षक जो हमारा लोकतंत्र है उसमें शिक्षक का स्थान कैसा होना चाहिए। शिक्षा का आदान प्रदान की प्रक्रिया को पूर्ण कौन करता है, शिक्षक करता है। शिक्षक द्वारा ही बच्चे को क्या किया जाता है, शिक्षित किया जाता है। लोकतंत्रात्मक राज्यों में तो उसका और भी महत्व बढ़ जाता है, यानी कि अध्यापक को अपने जो छात्र हैं छात्रों के मध्य अपना स्थान एक मित्र के महत्व से जो है मित्र या पथ प्रदर्शक या समाज सुधारक के रूप में होना चाहिए। उसे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उसका कर्तव्य केवल पाठ्यक्रम की पूर्ति करना नहीं है वरन छात्रों के अंदर सच्ची नागरिकता, सामाजिकता तथा सहचरित्रता का विकास करना है। ये किसका फर्ज बनता है, यह शिक्षक का फर्ज बनता है। उसका केवल ये फर्ज नहीं बनता कि वो अपना पाठ्यक्रम ही पूरा कराए बल्कि उनको अच्छे नागरिक बनाए, उनके अंदर भाईचारे की भावना को उत्पन्न
उत्पन्न कर दे, परंतु यह कार्य तभी पूरा हो सकता है जबकि उसका प्रशिक्षण यानी कि जो शिक्षक को ट्रेनिंग दी गई है उस ट्रेनिंग या प्रशिक्षण के अंतर्गत उसका प्रशिक्षण लोकतंत्रीय जो है लोकतंत्रीय आदर्शों के अनुरूप होना चाहिए हुआ हो तथा वह सच्चरित्रता की और जो उसकी भावनाओं का ओतप्रोत हो, यानी कि उसका खुद का भावनाओं का ओतप्रोत हो। अन्य शब्दों में अध्यापक को स्वयं लोकतंत्रीय तथा सामाजिकता की भावनाओं का ओतप्रोत होना चाहिए। उसका जो व्यवहार है वो छात्रों के प्रति किसका, शिक्षक का जो व्यवहार है छात्रों के प्रति नम्र, सहानुभूति और भाईचारे वाला होना चाहिए। तो तभी लोकतंत्रीय जनता का जो हमारा लोकतंत्र है यानी कि जो हमारी जनता है उसमें सुधार हो सकता है। तो इसमें जो हमारी शिक्षा है उसकी शिक्षा का भी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए और उसके साथ साथ शिक्षक की जो भूमिका है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो इसके साथ ही जो हमारा ये टॉपिक है लोकतंत्र और शिक्षा में संबंध और साथ ही शिक्षक की भूमिका, ये दोनों यही खत्म होते हैं। तो कल नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।